मेरा फादर था, वो बेगुनाह मारा गया है इस मिलिटेंसी में। बेगुनाह मारा गया है वो। तो जब कब की बात है? ये 1900 लगभग 1990 में। तो इस चीज़ से जब ये हो गया तो इन चीज़ों से फिर नफ़रत हो गई, मतलब दहशतगर्दी बाकी वगैरह इन चीज़ों से फिर नफ़रत हो गई है हमें कि यार हमें, मतलब तब मैं छोटा था, 6 महीने का था जब हमारे पापा को गोली मार के शहीद कर दिया गया। देख ले यार, क्या नाम है आपका? बरकत अली। अच्छा अली साहब, मतलब क्या हुआ था पूरा थोड़ा सा डिटेल में बताइए। जी जी। और कब की, कहाँ की जगह है, क्या? या उधर ही बालामा में, वो उधर ही जगह है हमारे पास में ही है वो। तो उस टाइम क्या होता था, मतलब रुश्वतखोरी होती थी, पैसे दे के लोगों को मारा जाता था, लूट मार करते थे वो। मतलब लोगों को लूटते थे वो और बेगुनाह मारते थे। उनका डर, उनका खौफ रहता था। कोई अपना, मतलब क्या कहें कि मतलब कोई ना अपना ओपिनियन जो होता था उसका वो मतलब बनता पूरा कह नहीं पा रहा था। वो पूरा दहशत मचा हुआ था कश्मीर में। मतलब कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। मतलब समझो इलेक्शन मतलब कौन वोट डालने जाता था? कोई नहीं जाता था, क्योंकि मतलब डरते थे। जो वोट डालते थे उनको उंगलियां काटी जाती थी। वोट डालने पे उंगलियां, उनके घर वालों को अटैक, उसको अटैक, धमकियां दी जाती थी। तो ये कैसे जीतते थे, मतलब अगर वोटिंग नहीं डालने देते थे? चीटिंग करके ये ऐसे जीते थे भाई। देखो कि जो इनके खिलाफ वोटर थे ना, उनको दबाते थे। उनको मतलब पता नहीं आतंकवादी से उधर से इधर से दबाते थे, वो बेचारे वोट निकलने। जो हमारा फंडामेंटल राइट था ना, वो इन्होंने हमको छीन लिया था। हमारे पास हमारा कोई हक नहीं रहा था, बिल्कुल कोई हक नहीं रहा था हमारे पास। मैं शुक्रगुजार हूँ मोदी सरकार का, बीजेपी सरकार का, जिन्होंने यहाँ पे इतने सारे काम किए। आप देखिए डोर टू डोर आज हर घर में तिरंगा। सबसे बड़ी बात मैं ये बात कहूँगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। चाहे हमारी जान जाए, हमारा सीना हाजिर है, हमारा सीना हाजिर था, हमारा सीना हाजिर रहेंगे हिंदुस्तान के लिए। और मतलब सारे लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दोहराया नहीं। आप कैसे बात कर रहे हो? आप हमारे ऊपर ये सवाल मत कीजिए। मैं आपसे कहता हूँ हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी रहेंगे। और मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान से ज़्यादा सेफ है यहाँ पे। पाकिस्तान से यहाँ पर ज़्यादा सेफ है। कोई अटैक नहीं होता था मस्जिद पे, कोई अटैक नहीं होता है। और कोई मतलब ये पाक जगह है उन पे कोई अटैक नहीं होता है हिंदुस्तान में मुझे लगता है ये मुसलमान जो है वो बहुत सेफ है। बिना मतलब पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में सेफ है। जी जी। ये देखिए, आपको कश्मीर से, श्रीनगर से दिखा रहे हैं कि ये लोग सारे लोग मुस्लिम समाज के लोग हैं। और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हो गया या जो बड़े बड़े मतलब कि मुस्लिम कंट्री हैं, वो भी कहते हैं कि इंडिया में मुस्लिम सेफ नहीं है, भारत में मुस्लिम सेफ नहीं है। तो ये यहाँ पे खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम वहाँ से ज़्यादा सेफ हैं। और जिस तरीके से जो अब पार्टियाँ रहीं, जो बड़ी बड़ी बातें करती रहीं कि मतलब आज़ाद भारत में कश्मीरियों के सपनों को दबाया गया, ऐसा कुछ नहीं लगता। नहीं, आप देखो कि पारा चिनार में क्या हुआ परसों। पारा चिनार का मतलब वाक़या आपको याद होगा कि वहाँ मुसलमानों पर क्या कहर बरपाया उन्होंने। तो उससे ज़्यादा मुझे लगता है उससे ज़्यादा हम यहाँ पर सेफ़ हैं, हिंदुस्तान में हम सेफ़ हैं। हमारे साथ कोई मतलब ये भेदभाव नहीं हो रहा है, कोई लड़ाई अभी भी जैसे मतलब बहुत सारी पार्टियां हो गई अपने मतलब कि पॉलिटिकल स्पीच देती हैं और बहुत सारी बातें करती हैं कि अभी जो कश्मीर का यूथ है और जो भी यहाँ की जनता है वो प्रेशर कुकर की तरीके एकदम से बंद करके रखा हुआ है, कैद करके पिंजड़े में। और जब मतलब पिंजड़े से आज़ाद होगी फिर से वही कश्मीर की मांग करेंगे। कश्मीर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल अफवाह फैला रहे हैं। कोई बंद नहीं है, हम आज़ाद हैं, हम ऐसे ही ठीक है। आप देखिए भाई, हम 2 बजे रात को चाहे 1 बजे रात को हम बाहर निकलते, हमें कोई डर नहीं है अभी। मैं कहता हूँ अगर हम हिंदुस्तान के लिए गोली खाएंगे हम फख्र करेंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? हमारे लिए फख्र की बात होगी, देश के लिए हम शहादत हासिल करेंगे। इससे बड़ी कौन सी चीज़ है? अब कुछ लोग हैं, मतलब कुछ गिने चुने लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं जो ये अफवाह
फैलाते हैं। आप पहले उनसे उनके घर से देखिए, उनके घर से सब आतंकवाद भी वही है, हिंदुस्तान भी वही है, पाकिस्तान भी वही है, वही करते हैं सब कुछ। मतलब दोनों तरफ से वो देखिए, मैं अपनी बात करूं, सबसे पहले मेरे ऊपर एफआईआर लगाए गए। क्या लगाए गए? एफआईआर लग गए। हाँ, 5 एफआईआर है मेरे। स्टोन पेल्टिंग के एफआईआर है और भी कुछ एफआईआर है। उसके बाद जब मैंने 1-2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का बातें शुरू करना दिया, बाइट दिया, वहाँ भी यहाँ भी, उसके बाद मेरे ऊपर हिस्ट्री शीट खोला गया। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं भी हिस्ट्री शीटर हूँ। क्या हूँ? हिस्ट्री शीटर। क्या पता इस बाइट के बाद वो देखे, है ना? लेकिन मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, चाहे मुझे गोली मरवाए, क्या करवाए, लेकिन हक हक होता है। सच्चाई सच्चाई मैंने यहाँ पे बयान की, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। शुक्रिया। इससे ये भाई इनके ऊपर भी 5 मतलब की पत्थरबाजी की एक तरीके से एफआईआर है। एक एफआईआर पत्थरबाजी का, और भी कुछ एफआईआर है, और भी कुछ एफआईआर है, मतलब इसी तरीके की। हाँ, मैं नहीं कहता हूँ, मतलब अगर चलो मुझ में भी कोई गलती थी, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं पीएसए काट के आया हूँ हरियाणा करनाल में। मैं पीएसए काट के आया हूँ 2 साल पहले, 2021-9 में मैं पीएसए में बंद था। उसके बाद हाई कोर्ट ने कॉश किया, बरी किया मुझे उन सब चीज़ों से। तो आपकी क्या मजबूरी रही थी? जैसे आपने कहा मजबूरी में ये सब चीज़ें होती थी, तो आपका मैं कहता हूँ अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के मैंने कभी पत्थरबाज नहीं की थी। ऐसे बेगुनाह एफआईआर लगाया गया। अब किसको बोले? मतलब फंसाए। हाँ, अब किसको बोले? किसको बोले अब यार? क्यों फंसाना चाह रहे थे आप? वो तो इनको पता होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हम बीजेपी की बात हर जगह कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे हमें कोई पैसा नहीं दे रहा है, हम कभी मोदी से मिले नहीं, हम कभी रैना साहब से मिले नहीं, हम कभी किसी से मिले नहीं, इसलिए कह रहे थे बदलाव आ गया कश्मीर में। इसलिए कह रहे थे हर माँ, हर बहन, हर बच्चा घूम के मतलब खुल के जा रहा है। आप देखिए स्मार्ट सिटी कैसी बन रही है, सारे बच्चे शाम को हंस रहे, खेल रहे हैं वहाँ पे। मुझे बताइए इससे पहले 70 सालों में किया क्या इन्होंने? अच्छा, मोदी को यहाँ पे लोग पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल पसंद कर, ये आपा कर रहे हैं कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ है। नहीं है यार, मुझे बताइए उन्होंने कहाँ पे मुसलमानों को मार दिया? आम पब्लिक में जैसे बात करते हैं तो वो तो कहते हैं अगर मोदी तो सोने की चादर बिछा देंगे तब भी हम मोदी के साथ नहीं। नहीं, ये कुछ मैंने बताया ना, ये कुछ समाजवादी के लोग होंगे, कांग्रेस के लोग होंगे, और भी कुछ पार्टियों के लोग होंगे, महबूबा जी के लोग होंगे, उमर साहब के लोग होंगे, ये इन सब के लोग होंगे। ये इनको बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये इस चीज़ से वोट हासिल करते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? इन सब चीज़ों से वोट हासिल करते हैं, लोगों को दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं, उस चीज़ से फिर वोट हासिल करते हैं, और कुछ नहीं। इनको वोट चाहिए, इनको सत्ता में रहना है, कुर्सी पे बैठना है, ये कुर्सी के लिए जान भी किसी की लेंगे। ये बताइए कि क्या चाचा आप लोग महसूस कर रहे हैं इस समय कश्मीर के बारे में? कश्मीर में बोलो, कश्मीर में बोलो। मैं पंजाबी नहीं। अच्छा, आप मतलब हिंदी में नहीं बोल पाते? आप बोलते हैं हिंदी? हिंदी नहीं बोलता कोई? अच्छा, ये हिंदी नहीं बोलेंगे? हाँ? अरे हिंदी नहीं बोलेंगे आप? नहीं, हिंदुस्तान में रह के? अरे भाई, यहाँ तो बहुत बदलाव आ गया। 5 किलो राशन हर एक को फ्री मिलता है, 8 साल से चल रहा है। 5 लाख रुपया फ्री मिलता है मेडिकल के लिए। तो ये बदलाव नहीं तो और क्या है? सारी सहूलियत आ गई पब्लिक में। पब्लिक ने बहुत सारा फ़ायदा ले लिया अपनी जनता पार्टी से। तो इससे पहले कौन पैसे देता था? कोई गवर्नमेंट पैसा नहीं देती थी। अब फ्री में कोई चेकअप करो, गोल्डन कार्ड ले आओ, कोई बात नहीं, आपका पैसा सारा बच जाएगा। तो ये तो पब्लिक को फ़ायदा मिल गया। तो आप लोगों को मिल रहा है इसका benefit? सबको मिल रहा है, पूरा ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया में मिल रहा है। हमको भी मिल रहा है, हम भी 5 किलो राशन मुफ्त में लेते हैं। ओके, अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें, सब हर एक जगह मुफ्त मिल रहा ये है। बताइए कि अब क्या माहौल है? बहुत अब ठीक है। यहाँ तो 5:30 बजे कर्फ्यू लगता था, 5:30 के बाद 6 बजे के बाद कोई नहीं हिलता था यहाँ पर। आज रात घूमो, दिन घूमो, कोई बात नहीं, हर जगह जा सकते हैं। पूरा टूरिस्ट प्लेस सारे खुले हैं, कोई चिंता नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। अब चुनाव में आप लोग क्या सोच रहे हैं जो विधानसभा का आएगा अभी? अपनी पार्टी को, इससे वो बीजेपी को वोट करेंगे। और क्या? कश्मीर में भी? कश्मीर में भी। कश्मीर में क्यों बीजेपी चाह रहे हैं? क्या आप मतलब इसी ने तो सारा सहूलियत दे दिया ना, इसीलिए तो सारा इतना बेनिफिट दे दिया लोगों को। और हम भी, वो हमारा हक बनता है कि इसको हम अपना फ़ायदा दे देंगे, अपना वोट का इस्तेमाल करके उसी को फ़ायदा देंगे। और क्या? मतलब आप देख रहे हैं कि पूरा बदल गया? पूरा बदल गया। क्या क्या आपको बेनिफिट मिला? मिल गया ना, जैसे ये बता दिया ना, राशन मिल गया, 5 लाख रुपया मुफ्त में मिल रहा है, मेडिकल के लिए मिल रहा है। बाकी ये देखो, हमारी स्मार्ट सिटी बन रही है, तो बहुत सारा बदलाव आ गया। 12 बजे रात को तो गाड़ी मिलेगी, यहाँ तो 5:30 बजे सारा कुछ बंद होता था, डर था, तो वो डर भी ख़त्म हो गया। अच्छा, ये इन लोगों का क्या आपको फ्यूचर मतलब कि एनसीपी हो गई या मुफ्ती साहब की, महबूबा मुफ्ती जी की, और इन लोगों का क्या फ्यूचर अब दिख रहा है? उन्होंने तो अपना घर बना दिया, तो उनको कोई चिंता नहीं है। अब उनको कोई चिंता नहीं है,
अरबों खरबों रुपया उन्होंने कमा के रखा हुआ है। अब तो वो बैठ के भी खा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं उनको जनता नहीं पसंद। उनको कोई पसंद नहीं करता है। इन्होंने अपने जो है ना खजाने भर दिए हैं, लोगों का कुछ सोचा नहीं है, अपने जो मतलब खजाने भर भर के रखे। अभी अगर ये हुकूमत भी यहाँ नहीं करेंगे फिर भी इनके मतलब जन्मों 7 जन्मों 8 जन्मों तक भी इनके पास पैसा है, इनके पास कोई, इनको लोगों का कोई फिक्र नहीं है। ये इनके लिए शर्म की बात है, इनको डूबना चाहिए। इससे पहले अगर हम इलेक्शन की बात करें, इलेक्शन की पार्लियामेंट इलेक्शन हो गया, आप देखिए उमर अब्दुल्ला साहब ने कितने वोटों से हारा, लोगों ने हराया, लोगों को तसल्ली हो गई है, इस वजह से हारे। इन्होंने कब्जा करके रखा था यहाँ पे, इन्होंने कब्जा करके रखा था। पहले फारूक साहब, फिर उमर साहब, उसके बाद अब इसके बेटे आएंगे, पहले मुफ्ती साहब, फिर महबूबा जी, उसके बाद इल्तिजा जी। ये इनको लग रहा था कि इनकी पीढ़ी ऐसी आगे चलती जाएगी, ऐसी बढ़ती जाएगी। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं मोदी सरकार के, जिन्होंने ये सब हटाने का काम किया। तो ये आप किस तरीके से अब देखते हैं 2024 का जो अभी इलेक्शन हुआ था लोकसभा, तो उसमें यहाँ के लोगों का क्या ओवरऑल मूड रहा था? मतलब कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे? और इस बार मतलब सिक्योरिटी जैसे पहले उतना घरों से लोग आम पब्लिक नहीं निकलती थी वोट डालने के लिए, इस बार किस तरीके से वोटिंग को लेकर? 85% लोग बाहर निकले वोट डालने के लिए। इससे पहले डरते थे, किस चीज़ से डरते थे? अगर हम वोट डालें कोई मार देगा, कोई गोली मार देगा, किसी को कुछ हो जाएगा, बिल्कुल डरते थे। अपना बाप बच्चे को बाहर जाने से मना कर रहा था। क्यों मना कर रहा था? दहशत था, आतंकवादियों का दहशत था। सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे आतंकवाद ख़त्म हो गया। हम होम मिनिस्टर साहब से बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये काम किया, सबसे बड़ी बात। और मैं दूसरी बात आपके चैनल के माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ, कुछ बच्चों पे ये स्टून पेल्ट के FIR लगे हुए थे, वो पहले के थे, वो मजबूर थे उस टाइम स्टून पेल्टिंग करने के लिए। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, जिन बच्चों को भी FIR लगे हुए पहले 19 से पहले, उनको मेहरबानी करके इनसे मतलब बरी किया जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि स्टोन पेटलिंग वगैरह का जो पहले के लोगों के ऊपर FIR वगैरह लगी हुई हैं, कब की बात ये FIR वगैरह हुई लोगों की? 2008 में, 2010 में, 2014 में, बस ऐसे ही। जब इन लोगों का एक तरीके से वर्चस्व चल रहा था और काल दी जाती थी। बिल्कुल सब इन्हीं के कहने पे कर रहा था, सब इन्हीं के कहने पे चल रहा था। इनके बगैर मतलब कहीं पे परिंदा भी नहीं जाता था, इनके बगैर, इनके आदेश से सब कुछ चल रहा था कश्मीर में। 70 साल से इन्होंने यहाँ पे बर्बादी की, 70 साल से। मुझे बताइए कब मिल रहा था एक बच्चे को पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए? मुझे बताओ किस डेट में मिले? मोदी सरकार ने दिए। 10 लाख रुपए किस चीज़ के? पढ़ाई के लिए देते हैं ना, बैंक पे जाते विदाउट गारंटर, कोई गारंटर की जरूरत नहीं है। बहुत स्कीमें आई, बहुत सारी स्कीमें इन्होंने दी। अब कुछ स्कीमें ऐसे है कि जो लोगों तक नहीं पहुँचते, तो मैं उन डिपार्टमेंटों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ वो लोगों तक ये सारी स्कीमें पहुँचाएं। अच्छा, आपने जो कहा कि पत्थरबाजी उस समय पे मजबूरी में करवाई जाती थी, तो ये किस तरीके की काल हुआ करती थी और मतलब कौन लोग थे कि जिनको मजबूरी में करना पड़ा? देखो भाई, ये हमारे ही भाई थे। मजबूरी क्या थी? जब इसके भाई को गोली लगी, ये मजबूर हो गया पत्थर उठाने के लिए। जब इसकी माँ मतलब गोली लगी, उसकी माँ की आंखों पे पैलेट आए, ये इसको कौन से बर्दाश्त होता? फिर बर्दाश्त नहीं होता था लोगों को, मतलब वो चाहते थे चाहे हमारी जान ही जाए। इन्होंने यहाँ पे बेड़ा गर्क करके रखा था। अब देखो मुझे 2019 के बाद कहाँ पे पथरा हुआ, बताइए मुझे, कहाँ हुआ? कहीं पे, कहीं पे वगैरह बंद है, बिल्कुल बंद है। पूरा रात घूम सकता है इंसान, पूरा रात घूम सकता है, हर घर में तिरंगा ले रहा है, हर घर में। अब देखना, अब 15 अगस्त कैसी खुशियाँ मनाई जा रही, मिठाइयाँ बांट रहे सब लोग बिला खौफ, कोई खौफ नहीं, किसी के पास कुछ खौफ नहीं है। तो ये अब इन लोगों का आपको क्या फ्यूचर दिख रहा है? उमर साहब का हो गया या मुफ्ती महबूबा मुफ्ती, इन लोगों का आप क्या यहाँ पे फ्यूचर दिख रहा है कश्मीर में? इनका कोई फ्यूचर है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं कोई फ्यूचर। इन्होंने यहाँ पे बेड़ा गर्क करके रखा था। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ये इलेक्शन करवा रहे थे उस टाइम पे लोग बिल्कुल कम वोट डालते थे, बिल्कुल कम, मतलब ये उन चीज़ से जीत जाते थे। अब जो लोग पूरे निकलते हैं ना, लोगों को समझ आया कि हमारे बच्चे किन्होंने कब्रिस्तान में भरे, हमारे बच्चों की जो पैलेट आँखों की रोशनी चली गई वो किन्होंने करवाया, जो मारा मारी हुई वो किन्होंने करवाया, ये सब लोगों को पता चला, सब लोगों को पता चला।